जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में भी अच्छा कर रहे होंगे। आज एक न्यू रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये जो रीडिंग है ये जिनका भी कैप्रिकॉन साइन यानी कि मकर राशि है उनके लिए रहने वाली है। इसमें हम ये देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपका सन या मून कैप्रिकॉन में आता है तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन बताऊंगी जिससे कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपकी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द लवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे यहाँ पर राशियां दिख रही हैं। जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। ये राशियां यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। आपके पार्टनर की ये राशियां हो सकती हैं। इस वक्त आप अपने रिलेशनशिप में यूनियन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिट करें, कमिटमेंट दे या आपकी तरफ आए। आपके पार्टनर भी आपको चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में मुझे एक्चुअली सब अच्छा ही दिख रहा है। कोई भी नेगेटिव कार्ड तो नहीं दिख रहा है, सब अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपका जो रिश्ता है एक रिलेशनशिप में मतलब बदल जाए, मतलब जो आपका रिलेशनशिप एक मैरिज में बदल जाए या कमिटमेंट दे दे आपके पार्टनर। तो ये वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। हो सकता है कि पास्ट में आप बहुत कंफ्यूज रहे हो अपने आप को लेकर कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, लेकिन अब आपको पूरी क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए और कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप को लेकर स्टैंड लेने के लिए भी तैयार हो, एफर्ट लगाने के लिए भी तैयार हो, ठीक है। तो आपकी जो एनर्जी इसी तरह से है कि आप अब जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो आप पूरी करेंगे। जो भी कंफ्यूजन है अब हट चुकी है आपके माइंड से। अब आप एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स है उसको कट कर सके और आगे बढ़ सके इस रिश्ते में। वहीं पे अगर आपके पार्टनर की बात करें तो आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ी डिफिकल्टीज है। अभी कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपके रिश्ता नहीं चाहता है। आप दोनों के बीच में अच्छी बनती है, आप दोनों के बीच में कोई इशू नहीं है, लेकिन ये कोई थर्ड पर्सन है जिसको पसंद नहीं है आपके रिश्ते, आपका रिश्ता, या फिर कुछ ऐसी डिफिकल्टीज है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में मतलब मैरिज नहीं हो पा रही है आपकी, या इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे को, दोनों ही चाहते हैं कि मैरिज तक ये रिलेशनशिप जाए। अगर आप मैरिड है पहले से तो फिर से ये रिश्ता मतलब यूनियन हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों के चाहते हुए भी नहीं हो पा रही है चीजें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं अभी भी, शायद कुछ क्लैरिटी की कमी है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी की वजह से हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ऐसे देखे तो यहाँ पर सब अच्छा ही मुझे दिख रहा है। आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं आप दोनों ही काफी अच्छी एनर्जी में हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने चक्रास बैलेंस कर रहे हैं, मतलब दोनों की एनर्जी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो, दोनों बराबर एफर्ट लगाएं इस रिश्ते पे और ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। कहीं ना कहीं एक पार्टनर, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप चाहते हैं कि आप या आपके पार्टनर, कोई एक पार्टनर इसमें ज्यादा एफर्ट लगाने का सोच रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको पता है अगर वो एफर्ट ज्यादा नहीं लगाएगा तो ये रिश्ता टूट भी सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पर। इस रिश्ते में चेंज आने की जरूरत है, लेकिन चेंज नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी कंफ्यूजन है। ऐसे
कुछ कंफ्यूजन है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई कुछ तो ऐसी डिफिकल्टीज है जिसकी वजह से आपके पार्टनर चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बस ओवर थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है, या मतलब इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कि चीजें सही हो जाए, ठीक है, चेंज नहीं देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप कहीं पे जाकर रुक चुकी है, रुक गई है, चीजें हो नहीं रही है। यहाँ पर एक रिश्ते में क्या होता है, मिलना होता है, बातें होती हैं, एक दूसरे को मतलब कमिटमेंट देते हैं, मतलब लेकिन वो हो नहीं रहा है, यहाँ पर चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे वो चीजें होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी भी कुछ बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है किसी के वजह से, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो ये क्रिएट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि आपकी मतलब यहाँ पर तो आप दोनों ही चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हार्मनी आ जाए, चीजें अच्छी हो जाए, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे, बस यही है कि छोटी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप चाहते हुए भी आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होने वाला है नेक्स्ट आपकी रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं दोनों को ही क्लैरिटी है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट है, या हायर सोलमेट हो सकते हैं, या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दूसरे को के बारे में पता है, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं आप लोग, काफी अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत दिख रहा है मुझे। प्लेयर, जैसे मैंने बोला कि प्लेयर, प्लेफुलनेस वाली एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। प्लेफुलनेस वाली मीन्स आप जैसे कि एक दो पार्टनर्स में जैसी रिलेशनशिप रहती है कि बहुत अच्छे से बातें हो रही है, आप दोनों एक दूसरे को बातें शेयर कर रहे हो, मिल रहे हो, लेकिन वो होते नहीं दिख रहा है अभी। तो फिर आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में यही होगा, ठीक है। अगर अब तक नहीं हुआ तो आगे जाकर मुझे आपके रिलेशनशिप में प्लेफुलनेस आती दिख रही है। कहीं ना कहीं इसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर इस आगे बढ़कर इस रिश्ते को सही करेंगे। किसी को रियलाइज होने वाला है कि एक को ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर दोनों सोचते रहे कि वो एफर्ट लगाएगा, वो एफर्ट लगाएगा, मतलब वो एफर्ट लगाएगा या वो एफर्ट लगाएगा, तो ऐसे दोनों ही सोचते रह जाएंगे। ट्रू लव, यहाँ पर भी देखिए ट्रू लव का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी ट्रू लव का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। दो कार्ड कंफर्मेशन है कि ये जो रिश्ता है डेफिनेटली एक काफी लोगों के लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। सेपरेशन, लॉयल्टी एंड ओपन योर हार्ट। तो आने वाले टाइम में मुझे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इसमें कोई एक पर्सन, आप या आपके पार्टनर आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को मैं मतलब जैसे कि आपके रिश्ते में क्या हुआ है कि वो जान नहीं रही है अभी। जो एक रिश्ते में जान होती है, एक रिश्ता अच्छा चलता है, वो मतलब एकदम ठहरा हुआ सा दिख रहा है मुझे। जैसे एक पानी नदी का, कैसे झील का पानी ठहरा हुआ होता है, तो ठहरा हुआ सा दिख रहा है, उसमें मूवमेंट नहीं दिख रही है आपके रिश्ते में। लेकिन आने वाले टाइम में नेक्स्ट में मुझे यही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में से कोई एक आगे इनिशिएटिव लेगा और इस रिश्ते को अच्छा करेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो वो चीजें खत्म होंगी इस रिश्ते से। एक दूसरे को लेकर लॉयल्टी समझ में आएगी कि आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर लॉयल हैं, और कहीं ना कहीं जो भी बातें आप एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही है, एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पा रहे हैं, तो वो चीज आगे जाकर होते हुए दिख रही है। कहीं ना कहीं आप में से कोई एक पहले यहाँ पर पहल करेगा, पहले अपनी बातें बताएगा, दिल की बात रखेगा, जिससे सामने वाला भी
उनको देखकर अपनी मतलब खुल जाएगा और वो भी अपनी बातें शेयर करेगा। तो आने वाले टाइम में मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हो, सेपरेशन होते हुए भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं, मैरिज का सोचते हुए दिख रहे हैं, यूनियन का सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें आप लोग एक खुलकर बातें भी करने वाले हैं एक दूसरे से। अब तक बातें नहीं कर रहे थे एक तरह से, अब एक दूसरे को चाहते हुए भी आप दोनों उतना खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब खुलकर बातें कर, मतलब नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप में यही सारी चीजें होती हुई मुझे दिख रही हैं। और आपका मतलब सेपरेशन ऐसा नहीं है कि सेपरेशन खत्म हो जाएगा, सेपरेशन रहेगा, अभी भी आप पूरी तरीके से मिलेंगे नहीं। ठीक है, उसके लिए भी टाइम लग सकता है, लेकिन एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सेपरेशन में होते हुए, अलग होते हुए भी एक दूसरे से, हो सकता है आप लोग का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या ज्यादा मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि भले आप लोग ना मिले लेकिन एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएंगे। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ, अबंडेंस, एंड सिलेक्शन। यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है, भगवान कृष्ण की तरफ से यही मैसेज है कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। आपकी तरफ से क्या लग रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन लो आप, और बाकी का भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, बाकी का जो भी कंसर्न है वो भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उस पर वर्क करो, और फल की चिंता मत करो, फल जो है भगवान पे छोड़ दो। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप में आपको अबंडेंस आप देखने को मिलेगी, बहुत जल्द भगवान की कृपा होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। लेकिन यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कुछ भी चूज करो तो बहुत सोच समझ कर चूज करो। जैसे कि अगर आप कुछ बोलते भी है तो बहुत ही सोच समझ कर बोलने की जरूरत है, कोई एक्शन भी लेते हैं तो बहुत सोच समझ कर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि जो एक्शन लेंगे आप या जो वर्ड बोलेंगे वही आपकी डेस्टिनी में लिखी जाएगी, वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर एक्शन लेने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर किसी तरह की हीलिंग सेशन लेना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।